युवराज और श्रद्धा एपिसोड 2। अब आगे युवराज अपने घर जाता है। घर के सभी नौकर युवराज और श्रद्धा को देखते हैं। एक नौकर ने धीरे से दूसरे नौकर से कहा, कमाल है साहब, एक लड़की को घर ले आया है। दूसरा नौकर कहता है, अरे देख नहीं रहे साहब ने दुल्हन के कपड़े पहने हैं, लगता है साहब ने इसी लड़की से शादी कर ली है। ये सुनकर पहले नौकर ने कहा, अबे साहब ने दूल्हे के कपड़े पहने हैं, लड़की के नहीं। वह लड़की को ऐसे देख रहे हैं जैसे वह किसी का मुंह तोड़ने जा रही हो। उनमें से एक महिला की आवाज सुनाई देती है और वह कहती है, तुम दोनों चुप हो जाओ और अपना काम करो, कभी कभी काम भी कर लिया करो। तभी वही आवाज जोर से युवराज से बोली, अरे युवराज बेटा रुक, यहां से आगे मत आना। ये बात सुनकर युवराज अपना कदम रोक लेता है और कहता है, क्या बात है कमला काकी। उस महिला का नाम कमला था। उसकी उम्र 55 साल लग रही थी। कमला के हाथ में आरती की थाली है। कमला युवराज के पास आए और युवराज से बोली, बेटा क्या इतनी जल्दी शादी हो गई कि दुल्हन का लहंगा खरीदने का भी समय नहीं दिया। फिर वह श्रद्धा के चेहरे पर हाथ फेरती है और कहती है, कहां से लाया है ये चांद का टुकड़ा। कमला देखकर श्रद्धा युवराज की ओर देखती है। युवराज ने श्रद्धा से कहा, ये कमला काकी है, मेरे लिए माँ की तरह है। युवराज माँ शब्द पर जोर देता है, जिससे श्रद्धा को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। श्रद्धा कमला काकी के पैर छूती है, लेकिन संस्कार हिंदुस्तानी लगते हैं। फिर श्रद्धा ने कमला काकी से कहा, अरे काकी हम हिंदुस्तानी हैं, ये क्या हमने दुल्हन का जोड़ा नहीं पहना क्योंकि शादी का प्लान इतनी जल्दी हो गया, हमने मौका ही नहीं दिया। कमला काकी यह सुनकर युवराज की ओर देखती है और कहती है, बेटा क्या तुमने अपनी बहू को समय नहीं दिया। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे दादाजी का फोन आ गया, नहीं तो हमें पता नहीं चलता। अब तुम दोनों बस वहीं खड़े रहो, हम आपकी आरती करते हैं और मेरी तरफ देखो। ये कहते हुए कमला आरती करती है और फिर युवराज तरफ देखती है। युवराज कमला से कहता है, आंटी आप जानती हैं कि हम इन सब पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर श्रद्धा बोलती है, चलो मुझे अपना कमरा दिखा दो। ये कहकर श्रद्धा युवराज के पीछे पीछे चली गई। वही कमला आंटी वहां से एक कमरे में जाती है। उस कमरे की दीवार पर 2 तस्वीरें थीं, एक महिला की और एक पुरुष की। लेकिन मुझे इस बात का भी दुख है कि युवराज ने हमारे बिना ही शादी कर ली। मालकिन बहुरानी बहुत खूबसूरत है, आज आप दोनों होते तो ये सब नहीं होता। बाकी की सारी रस्में बहुत धूमधाम से होती थी, लेकिन अब युवराज बाबू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। न तो वो भगवान को मानते हैं, न इन रीति रिवाजों को, न ही अपने रिश्ते को। बस एक ही इंसान है जो उनकी बात मानता है। दादा हम दोनों बस यही चाहते हैं कि यह श्रद्धा बहुरानी युवराज बाबू के जीवन में खुशियां वापस ला दे। श्रद्धा युवराज के कमरे को देखती रहती है और फिर कहती है, विदेशी बाबू ये कमरा आपका है क्या? यह इतना बड़ा कमरा है। श्रद्धा ने युवराज से कहा। फिर युवराज बोला, ये सही है। श्रद्धा यार कम से कम मुझे तो सम्मान दो। ये सुनने के बाद श्रद्धा ने युवराज से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सम्मान दो, हमने तुमसे शादी कर ली है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ हैं। इस पर युवराज ने श्रद्धा से कहा, यह बोलने का क्या तरीका है। श्रद्धा ने युवराज से कहा, अरे तुम कैसे आदमी हो। उन्होंने कहा, किसी से बात मत करो। अगर आप ये बात दादाजी के सामने कहेंगे तो वह सोचेंगे कि हमारे घर में हमारी कोई तमीज नहीं है। ये सुनकर श्रद्धा युवराज की ओर देखती है और कहती है, वैसे तो हमारा दिल बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन क्या यह आपके लिए सही है युवराज जी? अब आप खुश हैं? युवराज जी एक बात बताएं, ये बात सिर्फ आपके घर के पुरुषों को ही दी जाती है या महिलाओं को भी? युवराज ने श्रद्धा से कहा, यहाँ लड़का लड़की बराबर है, सबका सम्मान किया जाता है। श्रद्धा ने युवराज से कहा, तो फिर आप हमारे नाम के आगे जी से बात करनी होगी। फिर युवराज वहां से चला गया। इतने में एक नौकर आता है और श्रद्धा उसे देखकर कहती है, क्या बात है। नौकर ने श्रद्धा से कहा, छोटी मैडम साहब ने आपको स्टडी रूम में बुलाया है। श्रद्धा नौकर से कहती है, यह अध्ययन कक्ष कहाँ है? नीचे उतरते ही है। फिर श्रद्धा नीचे जाती है। वहां श्रद्धा से एक नौकरानी बोलती है, क्या बात है श्रद्धा, उस नौकर ने आपसे क्या कहा, बाएं या दाएं? अरे यार कितना बड़ा घर है, इस विदेशी को हर जगह बोर्ड लगाना चाहिए कि इस तरफ वह कमरा है, उस तरफ वह कमरा है, लेकिन हमारा मन रूखा हो गया है, चलो जाने दो। इतना कहकर श्रद्धा बाईं ओर वाले कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही श्रद्धा ने खुद से कहा, इतना खड़ूस क्यों है मिस्टर फॉरेनर? अगर तुम्हें लुका छिपी खेलना है तो बताओ, क्योंकि इस खेल में हमें हराने में कोई भी सक्षम नहीं है।
इतना कहकर श्रद्धा आगे बढ़ती रहती है। तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता और श्रद्धा गिरने ही वाली होती है। तभी कोई उसकी कमर पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। श्रद्धा खुद को किसी की बाहों में पाती है और कहती है, कौन है जिसने हमें पकड़ लिया है? युवराज थोड़ा गुस्से में बोला, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें स्टडी रूम में बुलाया था ना। श्रद्धा ने युवराज से कहा, पहले आप हमें छोड़ दीजिए। ये सुनकर युवराज श्रद्धा की कमर से अपना हाथ हटा लेता है और श्रद्धा नीचे गिर जाती है। श्रद्धा युवराज की ओर गुस्से से देखती है। फिर युवराज कहता है, आप नीचे क्यों बैठे हो? युवराज की बातें सुनकर श्रद्धा ने गुस्से में कहा, अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? बहुत शर्म की बात है, तुमने मुझे नीचे छोड़ दिया। फिर युवराज बोला, अरे इस कमरे में कमला काकी के अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर श्रद्धा ने युवराज से कहा, देखिए युवराज जी, हमें आपके कमरे से कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर श्रद्धा युवराज के साथ जाने लगती है। तभी श्रद्धा की नजर सामने वाली दीवार पर जाती है। युवराज जी, ये तस्वीर किसकी है? अब आगे कुछ मत पूछो, अब चलते हैं। ये कहकर युवराज आगे बढ़ता है और श्रद्धा युवराज के पीछे पीछे चलती है। युवराज जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? युवराज श्रद्धा को एक फाइल देते हुए कहते हैं, ये पढ़ो। युवराज की बात सुनकर श्रद्धा फाइल पढ़ने लगती है। फिर कहती है, ये क्या है बे? युवराज बोला, क्या हुआ, तुझे अंग्रेजी समझ नहीं आई? ये सुनकर श्रद्धा गुस्से से कहती है, अबे ओ। फिर युवराज की ओर देखती है जो घूर घूर कर देख रहा था। ये देखकर श्रद्धा ने दांत पीसते हुए युवराज से कहा, युवराज सर, हमें अंग्रेजी आती है लेकिन हम आपके जैसे नहीं हैं। समझे कि जो लोग चीजों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, हम उनके बारे में बात करना चाहते हैं। क्या लिखा है आपने? हम पूरे 2 साल तक आपके साथ रहेंगे, जैसे अब हम जानवरों जैसा महसूस करते हैं। अरे ये हमने नहीं लिखा है, हमने तो लिखा है कि तुम तमीज से हमारे साथ रहोगी, तुम नहीं लड़ोगी। युवराज श्रद्धा से कहते हुए, देखो श्रद्धा, तुम मेरे दादा माय रॉयल को नहीं जानती। मैं एक रॉयल परिवार से हूँ, लेकिन यहाँ हम सभी लोगों से आदर से बात करते हैं। अगर आपको ये पसंद है, बस मुझे एक मौका दो, वह किसी भी तरह मुझे जायदाद से बेदखल ना कर दे। लेकिन आप समझिए, ये मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है, तुम समझती हो ना? युवराज इतना ही कहता है कि श्रद्धा युवराज से कहती है, हम कुछ नहीं, यह समझे कि चूंकि हमारी माँ पिता नहीं है, हम बचपन से ही अनाथ हैं। मेरे एक चाचा थे, उन्होंने ही हमें पाला था। 2 महीने पहले उनका भी निधन हो गया। युवराज, हम आपको पहले ही बता दें कि हम रिश्तों और रिश्तेदारों से बहुत डरते हैं। हमसे ये उम्मीद कभी मत करना, क्योंकि हम मौत से भी नहीं डरते। आपके रिश्तेदारों को खुश रखने के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। हम तुम्हारे दादा के सामने पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा दिखाएंगे जैसे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत संस्कारी हैं। लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। युवराज ये सुनता है और कहता है, बताओ क्या शर्त है? श्रद्धा ने युवराज से कहा, सबसे पहले आप मेरे काम के बीच में नहीं आएंगे। दूसरा, मेरे बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछो। जैसे आपने लिखा है, आप हमें इस काम के लिए 4 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन हमें 8 करोड़ चाहिए। युवराज ने ये सुना और श्रद्धा से कहा, ठीक है, आज हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखना, दादाजी को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, अन्यथा इस अनुबंध के अनुसार आप पर हमारा 8 करोड़ बकाया रहेगा और वो तुझे मेरे को देना पड़ेगा। अगर तुम्हारी वजह से कुछ होता है तो। ओह, तुम्हें विश्वास नहीं है? तुमने ये काम श्रद्धा को दिया है, जिससे श्रद्धा वादा करती है, वह काम पूरा करके ही दम लेती है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। युवराज ने कहा, हम अब चलते हैं, मेरे सिर में दर्द है, बाकी के बारे में कल बताना। श्रद्धा वहां से चली जाती है। रात 10 बजे युवराज स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जो आवाज वैसी ही थी जैसे घर में आग लगने पर युवराज और घर के बाकी सभी सदस्य हॉल में आ जाते हैं। कमला काकी युवराज से, बेटा यह आवाज कहां से आ रही है? तभी एक नौकर ने कहा, सर वह आपके कमरे से आ रही है। यह सुनकर युवराज अपने कमरे की ओर भागता है। उसके पीछे पीछे नौकर भी आते हैं। युवराज, बेटा छोटी बहू कमरे में है, जल्दी जाओ। युवराज अपने कमरे की ओर जोर से भागता है। जैसे ही युवराज कमरे का दरवाजा खोलता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। युवराज गुस्से में कहते हैं, श्रद्धा तुम्हारी यहां सिगरेट पीने की हिम्मत कैसे हुई? युवराज की बातें सुनकर श्रद्धा सिगरेट का कश खींचती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं सिगरेट पी रही हूँ, गांजा नहीं। युवराज श्रद्धा के पास जाता है और उसके हाथ से सिगरेट छीन लेता है और पास के कूड़ेदान में डाल देता है। यह देखकर श्रद्धा गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिगरेट लेने की?
युवराज श्रद्धा को टोकते हुए कहते हैं, देखो श्रद्धा, हमारे घर में कोई सिगरेट नहीं पीता और तुम हो श्रद्धा, ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। श्रद्धा युवराज की बात सुनती है और कहती है, आपका भाषण पूरा हो गया है। सिगरेट मेरे लिए बहुत अच्छी है। आप जानते हैं कि विदेशी बाबू आपके साथ आपकी फैमिली है और आपके लोग आपके साथ हैं। लेकिन मेरे लिए जब भी मैं दुखी होती हूँ तो मैं ये सिगरेट पीती हूँ। श्रद्धा की बात सुनकर युवराज ने श्रद्धा से कहा, तुम हमें बताओ कि तुम किस बात से दुखी हो, हमारे पास कोई उसका समाधान हो। कुछ दर्दों की कोई दवा नहीं होती, क्योंकि वो दर्द ऐसे घाव होते हैं कि अगर छुपाए रहे तो सही, वरना लोगों के सामने मजाक बन जाते हैं। श्रद्धा की बात सुनकर युवराज कहते हैं, आप क्या बात कर रही हैं, आप मुझे बताएं। श्रद्धा ने युवराज से कहा, कुछ नहीं, आप आराम करें, हम यहाँ सिगरेट नहीं पिएंगे, मैं घर के बाहर जाकर सिगरेट पीती हूँ, तो आप अपने नौकर को बता देना कि हमने आपके कमरे में अगरबत्ती जलाई थी, इसलिए आवाज आए। इतना कहकर वीना वॉशरूम में चली जाती है। उसने मन ही मन कहा, यह अजीब लड़की है, मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं इसकी हरकतें दादाजी के सामने न आ जाए। ये कहकर युवराज नौकरों से कहने के लिए बाहर चला जाता है कि सभी लोग सो जाएं। श्रद्धा ने गलती से कमरे में अगरबत्ती लगा दी थी। युवराज ने कमला काकी से कहा, काकी आप सो जाओ। कमला काकी युवराज से बोली, बेटा आधी रात को कौन सी अगरबत्ती जलाती है, बहू रानी। ये सुनकर युवराज ने सोचा, अरे अब मैं क्या कहूँ। युवराज इतना सोचता है कि श्रद्धा पीछे से कहती है, अरे आंटी। युवराज उसे घूरता है। श्रद्धा ये देखती है और कमला काकी से कहती है, हम आपको आंटी कह सकते हैं। कमला ये सुनकर कहती है, हाँ बेटा। श्रद्धा कहती है, वहां बहुत सारे मच्छर थे, तो कमला ने कहा, मच्छर और युवराज बेटे के कमरे में। युवराज मन ही मन में, अरे यार, क्या इस लड़की ने सोचा कि यह उसका घर है, यह मेरा घर है, मच्छर तो छोड़ो, मक्खी भी नहीं मिलेगी। सच बताओ क्या बात है। कमला की आवाज सुनकर श्रद्धा ने युवराज से कहने का नाटक किया, युवराज जी हम सच कह रहे हैं। युवराज ने श्रद्धा को आंखों से इशारा किया, नहीं चुप रहो। कमला युवराज की ओर देखती है और कहती है, तुम बहू रानी की ओर क्या इशारा कर रहे हो। तब कमला कहती है, बहू रानी हमें सच बताओ, क्या बात है, युवराज बेटे की ओर मत देखो। श्रद्धा ने कमला से कहा, काकी हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। हाँ आगे बोलो काकी, वो हमें शर्म आ रही है। इतना कहकर श्रद्धा युवराज के सीने में अपना सिर छुपा लेती है। ये देखकर युवराज थोड़ा क्रोधित होता है, क्या कर रहे हो। श्रद्धा ने धीरे से कहा, चुप रहो। युवराज कमला की ओर देखता है और कहता है, श्रद्धा जी आप यहाँ क्या कर रही हैं। ये सुनकर श्रद्धा अपना सिर युवराज के सीने से हटा लेती है और कमला काकी से नाटक करते हुए कहती है, काकी हमें माफ कर दो, हमने युवराज जी को इस तरह गले लगाया। कमला हल्की सी मुस्कुराती है और फिर कहती है, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया। श्रद्धा पीछे हटने का नाटक करती है और कहती है, वो काकी ये शर्म की बात है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि ये सच है। आज शादी के बाद हमारी पहली रात है और हम युवराज जी के साथ कुछ कर रहे हैं और कुछ रोमांटिक समय बिताना चाहते थे, इसलिए हमने कमरे में कुछ मोमबत्तियां जलाई। कमला बात काटते हुए श्रद्धा से कहती है, बस हम समझ गए, आगे कुछ न कहें, क्योंकि आपको हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यह आपका सरप्राइज खराब हो गया। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि जब तक आप हमारी कुलदेवी के मंदिर में नहीं जाते तब तक युवराज और श्रद्धा एक साथ नहीं सो सकते, लेकिन आपके दादाजी ने आदेश दिया है कि अब से आप अतिथि कक्ष में रहेंगे। ये सुनकर श्रद्धा और युवराज मन ही मन मुस्कुराते हैं। युवराज श्रद्धा से कहते हुए, माफ करना श्रद्धा जी, आपको हमारे बिना सोना पड़ेगा। श्रद्धा युवराज की बात का समर्थन करते हुए कहा, कोई नहीं युवराज जी, आखिर रस्म तो निभाना ही है। इतना कहकर श्रद्धा और युवराज दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कहानी जारी है। दोस्तों इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राह नहीं दिखाते। आप सभी इसे सिर्फ मनोरंजन हेतु ही देखना। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।